कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अत्यंत दुर्गम क्षेत्र पिंडर घाटी एवं सरयू घाटी से आए शिष्टमंडल ने आज कपकोट विधायक कार्यालय पहुंचकर विधायक सुरेश गड़िया के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं और मांगे रखी। कर्मी ग्राम प्रधान देशराज कठायत ने बताया कि कर्मी से पिंडर मोटर मार्ग की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है, जिसकी शीघ्र मरम्मत नितांत आवश्यक है। वहीं वाचम ग्राम प्रधान दिनेश दानू ने कहा कि पिंडर घाटी की सड़कों की हालत काफी खराब है, साथ ही क्षेत्र में नेटवर्क की भी गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि आधार केंद्र न होने के कारण ग्रामीणों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कोराग गांव की पूर्व ग्राम प्रधान गीता देवी ने कहा कि सड़क और नेटवर्क सुविधा के साथ साथ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति बेहद जरूरी है। वहीं सरयू घाटी से आए शिष्टमंडल ने बताया कि उनके क्षेत्र में आगामी मई माह में सरयू कौतिक का आयोजन प्रस्तावित है, जिसे लेकर कई व्यवस्थागत समस्याएं सामने आ रही हैं। ग्राम प्रधान सूपी गोकुल कुमार ने सरयू कौतिक को भव्य और व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के लिए विधायक के समक्ष अपनी मांग रखी। इस अवसर पर विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि पिंडर घाटी अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ सड़क निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 32 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य कराया जाएगा, जिसकी कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होगी। साथ ही सरयू घाटी में आयोजित होने वाले मेले के लिए भद्रटुंगा प्लानिंग के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए की स्वीकृत धनराशि को मंजूरी दी गई है। विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि कपकोट विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है और आगे भी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। मैं देशराज कठायत ग्राम सभा कर्मी से ग्राम प्रधान हूँ और जैसे कि हम आज विधायक जी के कार्यालय में आए और यहाँ पे हमने अपने कर्मी से होते हुए जो पिंडर घाटी को रोड जाती है, सड़क जाती है, उसके जीर्णोद्धार की मांग रखी है और जो नेटवर्क की भी समस्याएं आ रही हैं उसकी भी मांग रखी है। तो विधायक जी की तरफ से बहुत अच्छा आश्वासन रहा है। उनका भी कहना है कि बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमें कोई फल भी चाहिए, जैसे अमरूद का ही फल चाहिए, वो भी सीजन में ही मिलेगा, उसका भी एक सीजन आता है तभी मिलता है। वैसे ही बजट का भी एक सीजन आता है, जब बजट का वितरण होगा तभी जाके उसको बजट आएगा, फिर जाके उसकी कार्रवाई की जाएगी। और जैसे नेटवर्क की बात चल रही है तो उसमें भी नए पोल लग रहे हैं, फाइबर लाइन भी छाने के लिए, जैसे आप पीछे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी पोल लगे हैं। वैसे ही तो अभी काम चल रहा है, काम रुका नहीं है, काम धीरे धीरे चलेगा और जल्दी ही ये नेटवर्क की भी समस्या खत्म हो जाएगी और ये मार्च के बाद सड़क की भी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं ग्राम प्रधान दिनेश सिंह दानू ग्राम पंचायत वाचम से आज हम लोग सभी पिंडर घाटी के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग थे, चाहे प्रधान हो या फिर क्षेत्र पंचायत, सारे लोग माननीय विधायक जी के कार्यालय में पहुंचे ज्ञापन देने। हमारी मुख्य मांगें थी कि जो रोड की हालत जर्जर है मोटर मार्ग की, उसको सुधारा जाए और दूसरा नेटवर्क को अच्छे से उसको अपग्रेड किया जाए ताकि सारे काम ऑनलाइन हो। और तीसरा था कि हमारा आधार सेंटर, दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, 2-3 दिन भी लग जाते हैं उनको आधार अपडेट करने में। तो इसके लिए भी हमारे मांग थी कि एक आधार सेंटर खोला जाए। और पिछले 4 सालों में हमारे माननीय विधायक जी द्वारा इतने अच्छे कार्य किए गए कि उसकी हम अच्छे से वो करते हैं। क्या कुछ बना है 4 सालों में? 4 सालों में जैसे जातुली तक लाइट पहुँचा दी, अभी सरनी वाचम से जातुली तक मोटर मार्ग भी स्वीकृत हो गया है, जिसकी DPR बननी है। और भी बहुत सारे काम हैं, जो पिंडारी मार्ग है, सुंदरदुंगा मार्ग है और बजियाकोट में ये आपका टीचरों की समस्या है। बहुत सारी समस्याओं का हल किया है और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य सूपी तरसाल पतियासाल बैसम से। आज हम आए थे सरयू कौतिक के महोत्सव के बारे में, बैसाख में होने वाला है। विधायक जी के पास आए थे अपनी मांगों को लेके। उन्होंने अभी फिलहाल स्थायी रूप में हमें 2 लाख का बजट दे रखा है। वहाँ जो हमारी व्यवस्था होगी वो फिलहाल, बाकी जो बड़े स्तर पर काम होने वाला है वो 2 करोड़ का पूरे मंदिर बनेंगे, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनेंगे। वहाँ पर जो पुराने मंदिर और वो जो पुराने रास्ते आते सब घाट वो बनने जा रहा है। बाकी विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वहाँ रोड की व्यवस्था कर दी उन्होंने और स्कूल टीचरों की व्यवस्था कर दी है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे के हम आशा करते हैं विधायक जी के हमारे वहाँ बहुत अच्छा क्षेत्र कार्य अच्छा कर रखा है, आगे भी अच्छा कार्य होंगे हमारे। मैं ग्राम पंचायत सूपी से ग्राम प्रधान गोकुल कुमार हूँ। आज हम मुख्य तौर पर यहाँ माँ सरयू कौतिक का एक भव्य आयोजन करने के उत्सव में 2 ग्राम पंचायतों के
जो हमारे क्षेत्रीय जनता है सरयू घाटी की, वहाँ से हम भद्रतुंगा में 1 मई को भव्य आयोजन करने वाले थे। तो माननीय विधायक जी से गुहार करने आए थे कि वहाँ पे जो भी उचित सुविधाएं हैं उनको सफल बनाने की कृपा करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, आज विधायक जी ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि जो भी कार्य कर रहे हो हम आपके साथ हैं। इसी तरीके से हम काफ़ी उत्सुक रहे हैं अभी तक इस कार्य को सफल बनाने में। माननीय विधायक जी, जिला पंचायत महोदया, सभी का संयोजन से ये कार्य हमारा सफल हो पाएगा। और मैं इसी बातों के साथ अपने शब्दों को विराम करता हूँ। जी, मेरा नाम श्रीमती गीता देवी, मैं ग्राम सभा सोरा की भूतपूर्व प्रधान हूँ। जैसे कि अभी हम सारे पिंडर घाटी के प्रधानगण यहाँ पे उपस्थित रहे, तो हम यहाँ पे रोड के सिलसिले से यहाँ पे माननीय विधायक जी से मिलने आए थे। तो हमें मेन ये है कि रोड से लेके हमारी रोड की दशा खराब है, हमारी रोड सही होनी चाहिए। ये हमारी विधायक जी से बात हुई तो विधायक जी से हमें आश्वासन मिला कि विधायक जी ने बोला कि मार्च में हम काम शुरू करेंगे, काम शुरू हो जाएगा, डामरीकरण शुरू हो जाएगा। अभी हमें ये आश्वासन दिया विधायक जी ने। और जैसे कि मैं सोराग की रोड और पुल के बारे में कहना चाहूँगी। जैसे कि पुल बनना है, अभी सरिया कटिंग हो रही है और उसमें लेबर कम है, उसमें लेबर बढ़ाया जाए। और जैसे कि पुल के अगल बगल रोड कटिंग होनी है, कटिंग होने अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि बात हुई उनसे कि वो रोड कटिंग हो जाएगी और 20 तारीख के बाद उन्होंने बोला कि रोड कटिंग हो जाएगी, जैसे भी चली जाएगी। ये हमें आश्वासन मिला है विधायक जी से। और मैं वो कहना भी चाहती हूँ कि हमारे सोराग की जो रोड है उसमें चौड़ीकरण नहीं है और दूसरी गाड़ी जैसे 2 गाड़ियाँ आपस में ऊपर नीचे से आते हैं तो उसमें बैक करने की जगह नहीं है, उसकी चौड़ीकरण की जाए। ये मैं विधायक जी से मेरी रिक्वेस्ट है। वो 4 सालों में हमारा स्कूल में टीचर ले आए और सुधारीकरण किया, स्कूल का सभी चीज़ माननीय विधायक जी ने कर रखा है। लेकिन उनकी तरफ से तो प्रयास है, जो करने वाले हैं तो वो थोड़ा बीच में धोखाधड़ी ये चीज़ है। ये सूफी से हूँ और अभी वर्तमान में जो हमारी एक अस्थायी कमेटी है सरयू कौतिक और उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो माननीय विधायक जी से होने वाले 1 मई को प्रथम सरयू कौतिक के महोत्सव के लिए जो औपचारिक व्यवस्था होती है उसके लिए आए थे। तो माननीय विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया कि औपचारिक व्यवस्था होगी और साथ ही एक जो भद्रतुंगा धाम के लिए मास्टर प्लानिंग है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उन्होंने आज 4 करोड़ की जो स्वीकृति है वहाँ के लिए उसकी भी उन्होंने घोषणा करी और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी यह घोषणा पारित हो चुकी है। उसका अभी प्लानिंग चल रही है उस पर। तो माननीय विधायक जी का सरमूल और सौधारा के लिए जो विकास हो रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहूँगा कि वहाँ के लिए भविष्य में जो हमारे लोगों की एक मांग है, जो आवाज़ है, और उसमें भी आप हमें एक गति दें और भविष्य में निश्चित ही हम सब सरकार के साथ हैं। धन्यवाद। क्योंकि पिंडर घाटी का जो क्षेत्र है बहुत दुर्गम क्षेत्र हमारा वो है, हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ बोलबर्डा से लेके कुमारी से लेके किलपारा, सोराग, टीक, ऊनिया और उसके साथ वाछम, खाती और नीचे कर्मी, तो सभी गांव के ग्राम प्रधानों का एक शिष्टमंडल आया था और बहुत लंबे समय से जो कपकोट से लेके पिंडर की जो लाइफ लाइन है कपकोट कर्मी मोटर मार्ग, उसका जीर्णोद्धार होना है और उसको हमने पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी सम्मिलित किया था और सम्मिलित होने के साथ उसका डीपीआर भी शासन को चले गया है और जल्दी जो है सेंट्रल रोड फंड से उसका पैसा जो है स्वीकृत करा दिया जाएगा और मार्च अप्रैल तक जो है उसमें काम शुरू होने के आसार है, क्योंकि 32 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से उस सड़क का निर्माण होना है। बहुत बड़ी लंबी सड़क है और बहुत ज्यादा पानी भी उस वैली में पड़ता है, तो उसको एक नए मानक के तहत उसका निर्माण कराया जाना नितांत आवश्यक है और जिसमें पीडब्ल्यूडी कपकोट के द्वारा उस पर नालों का निर्माण, कलमटों का निर्माण और
रोड जहाँ पर पानी वाला एरिया है वहाँ पर सीमेंटेड सड़क का भी निर्माण होना है और बाकी जगहों पर जो है हॉट मिक्स सड़क का निर्माण करने के लिए एक बृहद एस्टिमेट जो आकलन है उसको भारत सरकार को भेजने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से जल्दी जाना है, तो इसलिए वो भी जल्दी स्वीकृत हो जाएगा। और काफी जगह टावरों में सिग्नल की बात आ रही थी, उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं बीएसएनएल को। और सोराग पुल का मामला है, उसमें भी काम प्रगति पर है और जो उसके अप्रोच की बात है उस अप्रोच को ठीक करने के लिए संबंधित ठेकेदार को और विभाग को निर्देशित कर दिया है कि 20-22 तारीख के बाद जो अप्रोच होनी है सड़क से पुल की कनेक्टिविटी ठीक करनी है, उसके लिए भी स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं। और उन्होंने कहा भी है कि हम 22-24 तारीख तक उस पर काम शुरू कर देंगे। और जहां सरयू वैली की बात करूं तो सरयू वैली में भी भद्रतुंगा जो हमारे धार्मिक स्थल है और सौधारा और जहां से सरयू गंगा का उद्गम स्थल है, तो वहाँ पर जो मेला लगता है उस मेले के लिए जो है वहाँ के सरयू वैली के सभी ग्राम प्रधान और वहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर एक शिष्टमंडल के साथ यहाँ आए हैं और मैंने उनको भी अवगत कराया है कि मेला बहुत व्यवस्थित तरीके से बृहद मेला हम कराने जा रहे हैं और उसमें जो भी पूर्ति जिन चीजों की भी आवश्यकता की जरूरत है उसको कमेटी जो मेला कमेटी है वहाँ की वो लोग तय करेंगे। और हमने उनको 2 लाख रुपया जो है विधायक निधि से अभी अविलंब देने के लिए बोला है ताकि आगे के दिनों में हम उसको तय समय पर पूरा कर सकें। और वैसे ही जहाँ भी लोगों की जो समस्याएं हैं तो लोगों ने काफी समस्याओं से हमें अवगत कराया है। हमने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि आगे के दिनों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, स्वरोजगार जो जरूरत की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारीगण जो है जनता के सेवा के लिए तत्पर है। तो इसलिए आगे हम सब लोगों ने मिलकर जो कामों में गति देनी है उन कामों को गति देने के लिए लगातार जो रिव्यू मीटिंग है उसके साथ हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।